इस मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि कई साल पहले जब ये यूनिवर्स बनाई गई थी तो उस वक्त 4 ऐसे देवता थे जिनके पास बहुत ज्यादा पावर्स थी और उन्होंने ही हेवन को तमाम दुश्मनों से बचा के रखा था। लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि डीमंस का किंग, जिसका नाम वुकोंग था, उन्हें चैलेंज करेगा। इसके बावजूद वो मंकी किंग के साथ बड़ी बहादुरी से लड़े, लेकिन अब क्योंकि उनका उस डीमन की पावर से कोई मुकाबला नहीं था, इसलिए डीमन किंग उन्हें एक एक करके हरा देता है, जिसकी वजह से बुद्धा को मजबूरन खुद वहां आना पड़ता है, जो कि उस डीमन को वहां से नीचे फेंक देता है और किसी जगह उसे कैद कर देता है। इस इंसिडेंट के कई साल बाद हम देखते हैं कि एक छोटा बच्चा जिसका नाम टियन था, उसको पहाड़ों का देवता रास्ता दिखा रहा था। वो टियन को उन पहाड़ों का रास्ता दिखाता है जिन पहाड़ों ने मंकी किंग को ट्रैप कर रखा था, जिसके बाद टियन खुद ही अकेला वहाँ जाने का फैसला करता है। और जब एक मिस्टीरियस केव में वो एंटर होता है तो हर जगह अंधेरा छा जाता है और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है अंधेरा गहरा होता जाता है। लेकिन फिर अचानक से टियन का पैर स्लिप हो जाता है और वो नीचे एक बहुत बड़े हाल में गिर जाता है, जहाँ उसे बुद्धा का एक बहुत बड़ा स्टैचू नजर आता है और जल्दी एक बहुत ही पावरफुल डीमन उसके सामने आ जाता है, जो कि असल में मंकी किंग होता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि वुकोंग को देवताओं ने पिछले 500 साल से इन माउंटेन्स में ट्रैप कर रखा है और इतने लंबे अरसे से कैद होने की वजह से वो तकरीबन पागल हो चुका था, जिसके बाद वो एक बार फिर से वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक फोर्स फील्ड उसे वापस धकेल देती है, जिसके बाद वहाँ मौजूद बहुत सी शाखें उसे हर तरफ से मारने लगती हैं, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। अब उस डीमन को तकलीफ में देख के वो बच्चा ये रिवील करता है कि वो यहाँ उसे आजाद करने आया है, क्योंकि उसे एक देवता जिसका नाम वीनस था, उसने एक मैजिकल स्टिक दी थी जिसमें फोर्स फील्ड को तोड़ने की पावर मौजूद थी। और यहाँ हम देखते हैं कि वो ऑब्जेक्ट खुद ही एक देवता बन जाता है, जो कि वुकोंग को एक मैजिकल बॉक्स दे के आर्जी तौर पे आजाद होने की इजाजत दे देता है और उसे बताता है कि अगर वुकोंग अपनी मुकम्मल आजादी चाहता है तो उसे मैजिकल बॉक्स माउंटेन्स के हार्ट तक पहुंचाना होगा और उसी वक्त उसकी सारी पावर्स भी उसे वापस मिल जाएंगी। वुकोंग ये सुन के पागलों की तरह हंसना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो फौरन से माउंटेन से बाहर निकल जाता है और वहाँ मौजूद सब कुछ डिस्ट्रॉय होने लगता है, जिसके बाद वो बाहर पहुँच के फ्रेश एयर एंजॉय करने लगता है। लेकिन फिर वो ये देख के हैरान हो जाता है कि टियन भी किसी तरह वहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो गया था, जहाँ वो वुकोंग से हेल्प मांगता है, लेकिन मंकी उसकी हेल्प करने से इनकार कर देता है, क्योंकि वो सभी देवताओं से नफरत करता था, जिनकी वजह से उसे इतनी ज्यादा तकलीफें बर्दाश्त करना पड़ी। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वुकोंग देखता है कि एक डीमन गर्ल अपनी जान बचा के भाग रही होती है। तभी वहाँ एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर उस पे छलांग लगाता है और वो उड़ती हुई दूर जा गिरती है। उस लड़की का नाम येन था और उसने किंग ऑफ ट्रोल्स को बहुत ज्यादा नाराज कर दिया था, क्योंकि उसने उस खौफनाक मॉन्स्टर से शादी करने से इनकार कर दिया था। अब इससे पहले कि वो मॉन्स्टर उस लड़की को मारता, खुशकिस्मती से मॉन्स्टर किंग वहाँ पहुँच के उसका अटैक रोक लेता है और फिर वो बहुत ज्यादा फोर्स के साथ उसे पीछे फेंकता है। लेकिन ट्रोल मॉन्स्टर जल्दी इस अटैक से संभल जाता है और मंकी किंग पे अटैक्स करने लगता है, लेकिन वुकोंग उसके अटैक से बचने लगता है और उसके वेपन को आसानी से डॉज कर रहा होता है। लेकिन आखिरकार वो मॉन्स्टर मंकी किंग को हिट करने में कामयाब हो जाता है, जिससे मंकी किंग दूर जा गिरता है। अब मॉन्स्टर फौरन से उस पे फाइनल अटैक करने ही लगता है कि तभी डीमन गर्ल उसके अटैक को रोक देती है, जो कि मॉन्स्टर को उसकी फेवरेट फ्लूट से कंट्रोल करने लगती है। वुकोंग ये देख के जल्दी से मॉन्स्टर पे अटैक करता है, जिससे वो दीवार पे जा गिरता है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर के वेपन को एक किक से उसकी गर्दन पे दे मारता है, जिससे वो वहीं मारा जाता है। अब येन मंकी किंग के पास जाती है और उसकी जिंदगी बचाने पर उसका शुक्रिया अदा करती है, लेकिन साथ ही वो उसे बताती है कि उसकी फ्रेंड भी डीमन सिटी में ट्रैप हो चुकी है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए उससे हेल्प मांगती है। जबकि वुकोंग जिंदगियां बचाने में कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन फिर उसे ये एहसास होता है कि माउंटेन ऑफ हार्ट्स की लोकेशन का पता तो वीनस देवता को ही है, जिसकी वजह से मंकी किंग के पास डीमन सिटी जाने के अलावा और कोई चारा नहीं होता और इसीलिए वो वहाँ जाने का फैसला करता है, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर्स होते हैं जो कि ड्रैगन किंग की पूजा कर रहे होते हैं। वुकोंग को वहाँ के हालात देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि लोग उसका नाम भी भूल चुके होते हैं, जिसके बाद वो सेलिब्रेशंस को रोकने के लिए म्यूजिक को बंद कर देता है। सभी डीमन इस इंटरप्शन से मुश्तिल हो जाते हैं और वुकोंग की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसके बाद वो उसे अपनी पहचान जाहिर करने का कहते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि वो मंकी किंग है तो उस पे हंसना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो अपनी बहुत सी पावर्स खो चुका था। इससे वो बहुत ज्यादा वीक होने पर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ये देख के वुकोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो डीमन को एक पंच से दूर फेंकता है, जो कि वहीं मारा जाता है, जिसके बाद वो बाकी के डीमंस पे भी अटैक करना जारी रखता
लगता है और उन्हें खिलौनों की तरह दूर फेंकने लगता है और जल्दी वो सभी डीमंस को हराने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद वो रूम के दरमियान में मौजूद एक पोल पे जंप करता है, जिसके बाद मंकी किंग का लेजेंडरी वेपन रिवील होता है, जिसकी सपोर्ट से पूरी बिल्डिंग खड़ी थी। वो कॉन्ग ये देख के शॉक्ड हो जाता है कि उसके वेपन को एक बिल्डिंग मटेरियल के तौर पे यूज किया जा रहा था। जिसके बाद वो जल्दी से सीलिंग पे जंप करता है और रूफ पे पहुंच के अपने वेपन को आजाद करने ही वाला होता है कि तभी ड्रैगन मॉन्स्टर उस पे अटैक कर देता है, जो कि वहाँ ट्रोल मॉन्स्टर को मारने का बदला लेने आया था। ये देख के मंकी किंग उस पे फौरन से काउंटर अटैक करता है, लेकिन उसकी पावर्स का ड्रैगन मॉन्स्टर की पावर से कोई मुकाबला नहीं था, इसलिए जब वो उसे हिट करता है तो वो दूर जा गिरता है। इसी दौरान टियन डीमन गर्ल के साथ मिलकर दुश्मन की बेस में एंटर होने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वो आगे बढ़ने लगते हैं। खुशकिस्मती से वो उस देवता को ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं और वो स्टोन के बने एक थ्रोन पे बैठा होता है, जो कि अभी तक जिंदा होता है, और वो वहाँ डीमन गर्ल की फ्रेंड को भी रिवील करता है, जो कि एक गोल्डन बटरफ्लाई थी और वो हेवन से आई हुई थी। अब इससे पहले कि वो कोई और बात कर पाते, डीमंस को उनकी मौजूदगी का पता चल जाता है, इसलिए वीनस जल्दी से उनको लेके वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और जल्दी वो रूफ टॉप पे पहुँच जाते हैं, जहाँ मंकी किंग ड्रैगन किंग से लड़ रहा होता है। अब यहाँ वीनस ड्रैगन मॉन्स्टर से उनको वहाँ से जाने देने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन ड्रैगन मॉन्स्टर इसका जवाब मजीद अटैक से देता है, जिससे वो लोग बेबस हो जाते हैं और पीछे हटने लगते हैं और ड्रैगन किंग वुकोंग को पकड़ने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वो उसके जिस्म को क्रश करने लगता है। लेकिन तभी वीनस उस डीमन का मैजिक तोड़ने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वो सबको लेके वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। अब वो सभी लोग एक खुफिया जंगल में पहुँचते हैं, जहाँ मंकी किंग वीनस से माउंटेन्स ऑफ हार्ट्स की लोकेशन का पूछने लगता है, लेकिन वीनस उससे कहता है कि इस बारे में से वुकोंग के मास्टर को ही पता है, जो कि कई साल पहले मर चुका है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ को वुकोंग की लाइफ के लिए सेक्रीफाइस कर दिया था ताकि देवता मंकी किंग को न मार सके। तभी उसे इस बात का एहसास होता है कि उसका घमंड ही उसके अपने ही मास्टर की डेथ की वजह बना है। ये सोच के वुकोंग काफी ज्यादा सैड हो जाता है, जिसके बाद वो अपने नए दोस्तों के साथ मिलकर माउंटेन ऑफ हार्ट्स को ढूंढने का फैसला करता है। अगली सुबह वो उस मिस्टीरियस जगह को ढूंढने के लिए जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं। इसी दौरान मंकी किंग अपने नए दोस्तों के साथ काफी फ्रेंडली हो जाता है और जल्दी वो एक बहुत बड़ी चोटी पे पहुंच जाते हैं, जहां वुकोंग ये अंदाजा लगाने की कोशिश करने लगता है कि उन्हें आगे किस तरफ जाना है, लेकिन जल्दी उन्हें ये एहसास हो जाता है कि कुछ गलत होने वाला है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ब्लैक क्लाउड्स उनके ऊपर जमा होने लगते हैं और अचानक से बहुत सी डार्क एंटिटीज उनके पीछे नजर आने लगती हैं और तभी उन्हें पता चलता है कि वो ड्रैगन किंग के सर्वेंट्स हैं, जो कि वहाँ मंकी किंग को मारने आए होते हैं और अब वो एक बहुत बड़ा टॉर्नेडो क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है और उन सबको हवा में खींचने लगता है। वुकोंग अपने पैरों पे खड़ा रहने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अपने दोस्तों को बचाने में नाकाम हो जाता है और वो उस चोटी से नीचे गिरने लगते हैं और ड्रैगन मॉन्स्टर के सर्वेंट्स मंकी किंग को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। अब इससे पहले कि वो उसे मारते, एक उड़ता हुआ क्लाउड वहाँ आता है और सभी को बचाने में कामयाब हो जाता है। अब ये राइड क्योंकि टियन ने बुलाई थी, इसलिए मंकी किंग उसकी पावर्स को देख के हैरान रह जाता है, लेकिन वो बच्चा क्योंकि ड्राइविंग के लिए अभी छोटा था, इसलिए उनकी राइड झटके लेने लगती है, जिस वजह से डीमन गर्ल की मैजिकल फ्लूट नीचे गिर जाती है, जो कि करीब ही एक लेक में जा गिरती है। तभी हमें पता चलता है कि वहाँ मौजूद लोग एक बहुत ही खतरनाक डीमन से जान छुड़वाने की कोशिश कर रहे होते हैं और इसके लिए उन्होंने एक डीमन हंटर भी हायर किया होता है, जिसका नाम जूलियन था, जो कि वहाँ एक रिचुअल परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन उसकी हरकतों से साफ जाहिर था कि वो यहाँ उन लोगों से सिर्फ पैसे बटोरने आया होता है। जल्दी वहाँ क्लाउड्स और ज्यादा डार्क होने लगते हैं, जिनमें से 3 ऑब्जेक्ट्स ट्रैवल कर रहे होते हैं, जो कि आखिरकार उनके गांव में जा गिरते हैं। सब लोग उस जगह की तरफ भागने लगते हैं, जहाँ वो वुकोंग और उसके साथियों को देख के हैरान रह जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि शायद वो हेवन से उन्हें बचाने आए हैं। उधर डीमन हंटर जब ये देखता है कि लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे, तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और यहाँ वो अपना ट्रू फेस रिवील करता है, जो कि एक पिग डीमन था। जिसके बाद वो जल्दी से लोगों के पास जाता है और उन्हें बताता है कि वुकोंग असल में मंकी किंग है और उन्हें इस बात का यकीन दिलाता है कि वो उस हार्मफुल डीमन को उन गाँव वालों के लिए डिस्ट्रॉय कर देगा। पिग डीमन एक्सप्लेन करता है कि एक बहुत ही डेंजरस डीमन रिवर में देखा गया है, जो कि हर उस इंसान को टारगेट करता है जो कि पानी के करीब जाता है, जिसके बाद वो उनको खा जाता है। अब वुकोंग की उन स्ट्रेंजर्स की हेल्प करने की कोई ख्वाहिश तो नहीं होती, लेकिन जब उनको तकलीफ में देखता है और अपने फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट करने पे वो मान जाता है और वहीं रहकर डीमन का मुकाबला करने का फैसला करता है। जल्दी सभी लोग मिलके काम करना स्टार्ट कर देते हैं और अपना सारा मेटल इकट्ठा करते हैं ताकि वो मंकी किंग के लिए वेपन तैयार कर सके और जल्दी वो उसे तैयार करने में कामयाब हो जाते हैं, जो कि इतना भारी था कि कई
कई आदमी मिलकर उसे उठा सकते थे, लेकिन हैरानगी वाली बात ये थी कि वुकोंग उसे एक ही हाथ से उठा लेता है और उसे ऐसे घुमाने लगता है जैसे वो किसी कागज का बना हो, जिसके बाद वो डीमन से फाइट के लिए तैयार हो जाता है। अब मंकी किंग लेक के पीछे डीमन का वेट करने लगता है, जबकि सभी गाँव वाले बिल्डिंग्स के पीछे छुपे होते हैं ताकि वो उस मॉन्स्टर पे सरप्राइज अटैक कर सके। थोड़ी ही देर में वो मॉन्स्टर मंकी किंग के पीछे नजर आने लगता है, जो कि बहुत ही आराम से उस पे अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। तभी मॉन्स्टर तेजी से पानी से निकलता है और सीधा वुकोंग पे अटैक करने ही वाला होता है कि तभी मंकी किंग उसके अटैक से बचता है और वापस उस पे अटैक कर देता है, जिससे वो दूर जा गिरता है, जिसकी वजह से वो डीमन इंसानी शक्ल में बदलने पे मजबूर हो जाता है, जबकि वुकोंग उसे बहुत ज्यादा वीक होने का ताना देता है। ये सुन के रिवर डीमन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो दोबारा से वुकोंग पे अटैक कर देता है, लेकिन वुकोंग उसके अटैक से बच जाता है, जिसके बाद वो उसे रिवर में फेंकने में कामयाब हो जाता है। गाँव वाले ये देख के विक्ट्री को सेलिब्रेट करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि डीमन शायद मारा जा चुका है और उन्हें इस बात का एहसास नहीं हो पाता कि डीमन अभी तक जिंदा है। तभी अचानक से मॉन्स्टर पानी से बाहर छलांग लगाता है और सीधा लोगों की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जूलियन उसे पकड़ने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वो उसे हवा में उछाल देता है और उस क्रिएचर के पीछे जंप करता है और उस पे अटैक करके उसे पानी में फेंक देता है, जिसके बाद सभी लोगों को मौका मिलता है और वो रस्सियों को खींचना शुरू कर देते हैं और रिवर डीमन को एक जाल में ट्रैप कर लेते हैं और आखिरकार वो फाइट जीत जाते हैं, जिसके बाद सभी लोग इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं और साथ ही वो इस विक्ट्री के लिए मंकी किंग का शुक्रिया भी अदा करते हैं। लेकिन वो ये सुन के हैरान हो जाते हैं जब वुकोंग इस विक्ट्री का असल हकदार जूलियन को करार देता है, क्योंकि वही था जिसने मंकी किंग को वहाँ रहने और फाइट करने के लिए राजी किया था। गाँव वाले ये सुन के अब उसका भी शुक्रिया अदा करने लगते हैं और वो ये बात जानते हुए भी कि वो डीमन है, इसके बावजूद उसे उस लड़की से शादी की इजाजत दे देते हैं जिसे वो पसंद करता था। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि मंकी किंग जिन के पास जाता है और उसे वो फ्लूट देता है जिसे वो लेक से ढूंढने में कामयाब हो गया था, जिस वजह से वो मंकी किंग को थैंक्स कहने के लिए उसके करीब आती है। लेकिन वो ये देख के हैरान हो जाती है जब उसे उसकी हार्ट बीट भी नहीं सुनाई देती और तभी उसे पता चलता है कि उसका तो हार्ट ही कहीं गुम हो गया है, जिसके बाद यिन उसको ढूंढने में उसकी हेल्प करने का वादा करती है ताकि वो दोबारा से पूरी तरह पावरफुल हो सके। लेकिन उन दोनों में से किसी को भी ये अंदाजा नहीं होता कि खतरा उनके सरों पे मंडला रहा था। अब हम देखते हैं कि टियन को कोई मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट किडनैप कर लेता है, जिसके बाद वो वहाँ मौजूद सभी लोगों को भी मार देता है। अब जब वो दोनों वापस हाल में आते हैं तो ये देख के शॉक्ड हो जाते हैं कि सभी लोग मारे जा चुके थे और तभी गांव का लीडर मरने से पहले उन्हें वहाँ से भागने का कहता है। दूसरी तरफ जूलियन भी जब अपनी गर्लफ्रेंड के घर वापस लौटता है तो उस लड़की को नीचे गिरा हुआ देख के हैरान हो जाता है, जो कि मरने ही वाली होती है, और जब वो लड़की उसकी गोद में जान दे देती है तो जूलियन बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और रोने लगता है। उसी टाइम मंकी किंग जल्दी से बाहर आके उन लोगों पे अटैक करने लगता है और तभी हमें पता चलता है कि ये सब उस ड्रैगन किंग और उसके साथियों ने किया होता है, जो कि उनका पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच चुके थे। ये देख के वुकोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी पूरी ताकत के साथ ड्रैगन किंग पे अटैक कर देता है, लेकिन ड्रैगन डीमन की पावर उससे कई गुना ज्यादा थी, इसलिए वो मंकी किंग पे अटैक करके उसे खिलौने की तरह दूर फेंकता है। खुशकिस्मती से यिन भी वहाँ फाइट के लिए पहुँच जाती है, लेकिन ड्रैगन मॉन्स्टर उसे भी उठा के दूर फेंकता है, जिसके बाद ड्रैगन मॉन्स्टर इस बात पर मंकी किंग का मजाक उड़ाने लगता है कि वो कितना वीक हो चुका है। इसके बाद वो मंकी किंग को मारने के लिए उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन सब ये देख के हैरान हो जाते हैं कि टियन वो अटैक रोक लेता है, जो कि अपने अंदर मौजूद सारी पावर्स को यूज करते हुए अपने साथियों को बचा लेता है और ड्रैगन मॉन्स्टर को पीछे धकेल देता है और इसी के साथ ही वो खुद भी बेहोश हो जाता है। ये देख के ड्रैगन मॉन्स्टर को ये एहसास होता है कि इस बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा पावर्स मौजूद है, इसलिए वो उससे सारी पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है। वुकोंग ये देखता है तो ड्रैगन मॉन्स्टर पे अटैक करने लगता है ताकि वो जल्दी से अपने दोस्त को बचा सके, लेकिन मॉन्स्टर उसके अटैक को रोक लेता है और उस पे काउंटर अटैक करके उसे दूर फेंकता है, जिसके बाद ड्रैगन मॉन्स्टर को वहाँ से जाने का मौका मिलता है और वो उस बच्चे को लेके वहाँ से गायब हो जाता है, जबकि डीमन गर्ल मंकी किंग को बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है, जो कि मरने ही वाला था। लेकिन तभी वहाँ पे वीनस आ जाता है और वो उसे बताता है कि अगर वो मंकी किंग को बचाना चाहती है तो उसे अपने आप को और उस गोल्डन बटरफ्लाई को सेक्रीफाइस करना होगा, जिससे वो डीमंस हार्ट में चेंज हो जाएगी। ये सुन के वो अपनी फ्लूट उठाती है और आखिरी बार उसे बजाने लगती है, जिससे वो गोल्डन बटरफ्लाई वहाँ आ जाती है और वुकोंग के ऊपर बैठ जाती है। इसी के साथ ही मंकी किंग को एक ख्वाब आता है जिसमें वो अपने मास्टर को देखता है, जो कि मंकी किंग से पूछते हैं कि क्या उसने माउंटेन ऑफ हार्ट्स को ढूंढ लिया है, जिस पर मंकी किंग ऐसा ना कर पाने की वजह से उनसे माफी मांगता है, लेकिन मास्टर उसे बताते हैं कि उसने उस जगह को ढूंढ लिया है और इसी के साथ ही वो
वो मंकी किंग को उसकी सारी पावर्स लौटा देते हैं, जिससे उसे ये एहसास होता है कि उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जिसके बाद जल्द ही मंकी किंग होश में आ जाता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि यिन मरने वाली है, क्योंकि उसने अपनी सारी एनर्जी उसे दे दी थी। अब वुकोंग के पास उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं बचता, जिस पर यिन उसे इसकी फिक्र ना करने का कहती है। लेकिन जैसे ही वो उसके करीब आती है तो इस बार उसे वुकोंग की हार्ट बीट सुनाई देती है। इसी के साथ उसकी डेथ हो जाती है और उसकी बॉडी हवा में गायब हो जाती है, जिसकी वजह से वुकोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने मूविंग क्लाउड को बुलाने लगता है। जिसके बाद वुकोंग जल्दी से उस पर सवार होकर दुश्मन की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन उसे अभी तक ये नहीं पता था कि ड्रैगन मॉन्स्टर टियन की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर चुका था, जिससे उसकी भी डेथ हो जाती है। इसी दौरान वुकोंग भी डीमन टावर के नीचे पहुंच जाता है और उस पोल को गौर से देखने लगता है, जो कि उसका वेपन था। अब वो अपनी सारी पावर इकट्ठी करता है और उस वेपन पे स्ट्राइक कर देता है, जिससे वो जायंट वेपन को हवा में उठाने में कामयाब हो जाता है। इसी वजह से पूरी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय होने लगती है और ड्रैगन मॉन्स्टर नीचे जा गिरता है, जबकि मंकी किंग अपने वेपन के साथ सरफेस पे आने में कामयाब हो जाता है। इसी दौरान ड्रैगन मॉन्स्टर भी संभलने में कामयाब हो गया था, जो कि अब अपने नए अवतार में सामने आता है, जो कि खौफनाक डीमन की तरह लग रहा होता है। लेकिन मंकी किंग उससे बिल्कुल नहीं घबराता और वो उस पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। इस दौरान ड्रैगन डीमन उस पे कई अटैक्स करता है, लेकिन वो उन अटैक्स को डॉज करने में कामयाब हो जाता है और साथ ही अपने वेपन से उस पे अटैक कर देता है। ये देख के ड्रैगन डीमन भी उस पे काउंटर अटैक करता है, जिससे वुकोंग पीछे जा गिरता है। इसी दौरान ड्रैगन डीमन उस पे पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन खुशकिस्मती से मंकी किंग उसके अटैक से बचने में कामयाब हो जाता है और साथ ही वो अपने वेपन को खींचता है और सीधा ड्रैगन डीमन को दे मारता है। ड्रैगन डीमन अपनी सारी पावर्स जमा करता है और आखिरकार इस अटैक को रोकने में भी कामयाब हो जाता है, जिससे वो दोनों नीचे जा गिरते हैं। वुकोंग ये देखता है तो अपनी सारी पावर्स को यूज करते हुए फिर से उस पे अटैक करने लगता है, जिससे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और ड्रैगन मॉन्स्टर की डेथ के साथ मंकी किंग भी बेहोश हो जाता है। और जब मंकी किंग दोबारा से होश में आता है तो ये देख के हैरान हो जाता है कि वो बादलों में तैर रहा होता है और साथ ही उसे अपने मास्टर की आवाज सुनाई देती है, जो उसे बताते हैं कि ये वही जगह है जिसे वो ढूंढ रहा था, यानी कि माउंटेन्स ऑफ हार्ट। और तभी उसे ये एहसास हो जाता है कि जो जगह वो ढूंढ रहा था वो हमेशा से उसके साथ थी और यहाँ उसके दोस्तों की डेथ की वजह से उसकी ह्यूमैनिटी भी दोबारा जिंदा हो जाती है। और वो ये देख के खुश हो जाता है कि उसके दोस्त हेवन में काफी खुश होते हैं और वो उनसे ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने का वादा करता है, जिसके साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।